नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 की एक प्रश्न के बारे में कि हमको जो संख्याएं दी होती है उनके बीच में परिमेय संख्याएं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न में आपको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर प्रश्न में पूछा जाए कितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दिया जाए, यही मेथड से आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये 3 परिमेय संख्या किस प्रकार से निकलेंगी हमारे 6 और 7 के बीच में, ठीक है। सबसे पहले हमको करना ये है, करना क्या है, हमको सबसे पहले 6 व 7 लेना है, ठीक है। 6 व हमको क्या लेना है, 6 व 7 लेना है। इनके बटे में हमको क्या कर देना है, 1 कर देना है। क्या कर देना है, दोनों के बटे में हमने 1 कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर दिया 6 व 7 कर दिया, ठीक। चूंकि हमको बोला क्या गया है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या मतलब जो बटे के रूप में है, तो भाई 6 व 7 को जब हम बटे के रूप में बनाएंगे तब जाके उसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसलिए हमने 6/1 और 7/1 बनाया, लेकिन हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में 4 का गुणा कर देंगे, नीचे में भी 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ में क्या करेंगे, 4 का गुणा, 4 का गुणा, ठीक है। ऊपर नीचे में 4 का मतलब 4/4, ठीक है। जब हम ये कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, 6 गुणा 4 करेंगे तो 6 चौक हमको मिल जाएगा 24 और बटे में हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4 मिल गया यहाँ पर 6/2, ठीक है। 7 और हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 चौक 28 और बटे में हमको क्या मिल जाएगा, बटे में हमको मिल जाएगा 4। इस प्रकार से हमने देखा हमको क्या क्या मिला, 24/4 मिला और यहाँ पर क्या मिला, 28/4 मिला, ठीक है। तो इसके बीच में अब देखो नीचे में तो 4 4 4 है, तो यहाँ पर हम 4 4 4 लिख देंगे नीचे में पूरा सेम टू सेम, ठीक है। और 24 से लेकर 28 के बीच में अब कौन कौन सी संख्या आएंगी, 24 के बाद में आपका क्या आता है 25, उसके बाद 26, उसके बाद 27। देखा ये 24/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, और इसको भी 4 एकम 4 और 4 7 28। यही संख्या क्या है, 6 और 7 ही है। जो हमने 24/4 लिखा है और 28/4 लिखा है वो क्या है, 6 और 7 ही है। तो उनके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या निकले, हमारे परिमेय संख्या निकले 25/4, 26/4, 27/4। मतलब 6 व 7 के बीच में ये हमारे क्या है, 3 परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं परिमेय संख्या। चलिए अब हम देखते हैं एक और प्रश्न, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहले से वो हमको क्या हो, परिमेय संख्या के रूप में दे दिया गया हो, ठीक है। अभी हमने किसके बारे में देखा, अभी हमने 6 व 7 इसके बारे में, इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात किए थे, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न हम क्या करेंगे, जो हमको पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में दे दिया हो उसके बीच में किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न है क्या है, 4/7 है और 5/7 है। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसा हमने उसमें किया था, उसमें क्या था, आपका हर जो था पहले से ही समान था, मतलब 1 1 दोनों में ही था। तो इस प्रकार हमने डायरेक्ट क्या किया, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 3 से 1 अधिक 4 के साथ डायरेक्ट पूरा कर दिया। तो इसमें भी क्या है, हर तो समान है साथ साथ, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 4 के साथ में डायरेक्ट पूरा कर देंगे। तो जैसे ही हम 4 के साथ में डायरेक्ट पूरा कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। और इसमें भी हम जब 4/4 का गुणा कर दे रहे हैं तो 5 चौके 20 और 7 चौके 28 इस प्रकार से मिल जा रहा है, ठीक है। क्लियर है बात। तो हमको क्या मिला, ये 4/7 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/28 भी लिख सकते हैं। और जो आपका 5/7 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/28 भी लिख सकते हैं। देखो क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो हर है वह समान है, तो जो इसके अंदर निकलेंगे उसके हर भी क्या होंगे, समान ही होंगे, मतलब 28 28 28 इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब 16 से लेके 20 के बीच में कितने संख्याएं आएंगे, 16 से लेके 20 के बीच में आपके क्या आएंगे, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा और 20 तो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 16/28 क्या है, 4/7 ही है कि नहीं है, 4 चौके 16 और 4 7 28, 5 चौके 20 और 5 7 28। तो ये 5/7 हो गया, ये 4/7 हो गया। तो इसी के बीच में ये संख्याएं हैं कि नहीं है, तो ये जो हमने संख्याएं निकाली है वो संख्याएं क्या है, 4/7 और 5/7 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। मतलब हमने 4/7 और 5/7 के बीच में 17/28, 18/28, 19/28 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात किए हैं।
क्लियर है? चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न के बारे में जो कि उससे थोड़ा सा अलग हो। अभी तक हमने दो प्रश्न बनाया जिसमें क्या था, जिसमें दोनों में ही हर क्या था, समान था। मतलब पहले वाले में हर क्या था, एक एक था, और दूसरे वाले में हर क्या था, सात सात था। ठीक है, तो मतलब हर जो था वो समान था। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में 2/3 है और 3/4 है। ठीक है, अलग अलग है, इसका हर 3 है, इसका हर 4 है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा कि दोनों का हर को समान कर लिया जाए। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके साथ 4 का गुणा करना पड़ेगा, 3 के साथ 4 का गुणा कर देंगे और 4 के साथ में 3 का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो जैसे ही हम उसका गुणा करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हर समान मिल जाएगा। मतलब देखो 4 दूने 8 हो जाएगा और 4 के हमको 12 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया हमको, ये वाला 8/12 मिल गया। ठीक है, इसमें हमको क्या मिलेगा, 3 किया 9 मिलेगा और 4 किया 12 मिलेगा। ठीक है, इसमें हमको क्या मिल गया, 9/12। तो जो 2/3 है और 3/4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 8/12 लिख सकते हैं और इसको 9/12 लिख सकते हैं। देखो ये 2/3 का परिवर्ती रूप क्या है, 8/12 हो गया, और 3/4 का परिवर्ती रूप क्या है, 9/12 है। ठीक है, अब देखो जैसा हमने दूसरा वाला प्रश्न में बनाया था, इसमें क्या है, इसका जो हर है वह समान है, लेकिन हमको 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, उससे एक अधिक 4 के साथ में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इस प्रकार से इसमें भी हम क्या कर देंगे, 4/4 का गुणा कर देंगे। अब क्या होगा, देखो 8, अब गुणा भाई सब जानते हो कि ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ होता है। तो इसमें भी क्या होगा, 8/4, 8 चौके हमको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, और नीचे का आपका 12/4, 12 चौक क्या हो जाता है, 48 होता है। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, 8/12 का 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32/48 लिख सकते हैं। और 9/14 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36 और ये 12 चौक 48, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो तो हमको क्या मिल गया, ये 32/48 मिल गया और 136/48 मिल गया। देखते हैं आप, ये 32/48 लिख दिया और 36/48 लिख दिया। तो इसके बीच में अब 3 भाई जब इसका हर समान है तो हम क्या लिख देंगे, नीचे में तो सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे, ये 48 48 48 सब में रहेगा। लेकिन ऊपर में क्या करेंगे, 32 और 36 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती हैं, तो वह है आपकी 33, फिर आपकी 34, फिर आपके 35, 33 34 35। मतलब ये जो 32/48 है वो कौन है, वह तो यही 2/3 है, उसी का परिवर्ती रूप आपका क्या है, 32/48 है। और जो आपने 3/4 लिया हुआ है वही तो परिवर्तित रूप में क्या बन गया है आपका, 36/48। तो इसी के बीच में निकला कि नहीं निकला, 33/48, 34/48, 35/48। तो 2/3 व 3/4 के बीच में हमारे ये जो है 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आपकी एक लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, जिससे कि हम आपके लिए अगली बार जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें कुछ खास कर सकें।